डियर फ्रेंड्स, मैं बाबा स्वरणजीत सिंह तापस्थान दरबार ब्रह्मज्ञानी संत बाबा वडभाग सिंह जी महाराज। कुछ दिन पहले मुझे मौका मिला गंगानगर जाने का। एक स्पिरिचुअल दौरा था मेरा और वहाँ चंद लोगों ने कुछ सवाल मुझसे पूछे। मैंने वहाँ भी आंसर दिया, लेकिन मैं चाहता था कि मैं एक जनरल लोगों तक इस मुद्दे पर अपने दिल की बात कह सकूं। उनका क्वेश्चन था कि माँ का जो रुतबा है वो बहुत बड़ा दिखाया गया है। यहाँ तक कि पिता के मतलब कोई ज़्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन माँ को बहुत ऊंचा दर्शाया गया है और यही कहा जाता है कि माँ की खिदमत करो, माँ की इज़्ज़त करना हर इंसान का फ़र्ज़ होता है। ये तमाम अच्छी बातें जो माँ के लिए कही जाती हैं, तो एक बहुत ही मेरे लिए एक नया मुद्दा भी था, क्योंकि जब किसी ने क्वेश्चन किया तो उस पर बात करना मेरे लिए लाजमी बनता था। आज मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि माँ और माँ के लिए धार्मिक ग्रंथों में भी बहुत कुछ कहा गया है। उसके लिए बहुत बड़े बड़े अनमोल शब्द, यहाँ तक कि माँ जन्मदाती है। एक शब्द है, जननी जने ते भगत जन कह दाता कह सूर, नहीं ते जननी भांजरे काहे गुआए नूर। ऐ जन्म देने वाली, अगर तू जन्म देना चाहती है तो किसी पीर पैगंबर दाते योद्धे को। तो ये सारी बातें जब हम देखते हैं कि माँ के द्वारा ही इतने बड़े बड़े लोग, पीर पैगंबर, गुरु वली औलिया, संत महात्मा, बहुत एक इसी प्रोसेस से इस धरती पे आए। और माँ के किरदार को जब मैं देखता हूँ, उनके किरदार से कुछ ऐसे मुझे शब्द भी मिले और देखने के लिए वो व्यक्ति भी मिले जिनको माँ की बहुत बड़ी तरबियत मिली और उनका नाम हिस्ट्री में बहुत ऊंचा देखा गया। जैसे मैं कहूँ कि बाबा फरीद की माँ मरियम, माँ की अच्छाई, माँ की सिफ़त व सलाह क्यों है? इसलिए है कि माँ अपनी नेक नियति को लेके अगर आगे बढ़े तो वो बच्चे का पालन पोषण इतना बड़ा कर सकती है कि आम व्यक्ति से उसको एक बहुत बड़े संत का औहदा मिल जाता है, दर्जा मिल जाता है। वो अपने बेटे को, फरीद को, इबादत के लिए कहा करती थी और एक बहुत ही सुंदर तरीका उसने ढूंढ लिया। जब पूछा फरीद ने कि माँ मैं इबादत क्यों करूं, तो उसने कहा कि जब तू इबादत करेगा तो वो खुदा जो है जिसके लिए तू इबादत करेगा, वो तेरी जो कारपेट जिस पर बैठ के करेगा ना, उसके नीचे कोई ऐसी मीठी चीज रख देगा और वो एक निशानी है उसके आमद की, कि वो इर्द गिर्द है, सिर्फ देखना है इबादत द्वारा। तो वो एक तरीका था बाबा फरीद को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा ही हुआ।
बाबा फरीद इबादत के लिए बैठ के ये दौर चलता गया। तो एक दिन बाबा फरीद ने ये बात कह दी, शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माजा दुध सभे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद। ऐ माँ, अब इसकी जरूरत नहीं, ये खुदा के आगे सब कुछ फीका है। इनमें मिठास है, लेकिन वो नहीं जो आज मैंने मिठास देख ली। ये एक माँ थी। माँ वो भी थी जिसने अपने बेटे को प्रेरित किया, भगत सिंह को, और वो देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। और देश अगर आज़ाद है तो आज इन सपूतों की वजह से। माँ वो भी थी जिसने चंद्रशेखर को जन्म दिया। माँ वो भी थी जिसने राजगुरु सुखदेव को जन्म दिया। अरे माँ वो भी धन थी जिसकी कोख से धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पैदा हुए। माँ वो भी थी जिसने गुरु नानक साहब को जन्म दिया। ये इन अच्छाइयों को देखते हुए ये कहा गया, माँ का रुतबा बहुत ऊंचा है, माँ बहुत बड़ी है। लेकिन ये सब कुछ देख भी रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। अब आप तक और आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। यहां मां के लिए बहुत कुछ अच्छा भी कहा गया। वहां अगर मैं दुनिया की तमाम औरतों को जिनको मां का दर्जा मिला है, अगर मुझे को पूछे क्या आपके नजरिए में हर मां उत्तम है, बड़ी है, इज्जत मान है, तो मैं यहां आके रुक जाता हूं। प्यारे मित्रों, मेरे गुरु घर में आने वालों, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, सिक्के के दोनों तरफ कुछ होता है, इसको पलट कर देखा करो। मैं हर मां को एक बहुत बड़ा दर्जा नहीं देता हूं। मां वही है जो अपनी जगह बनाती है। आज मैं उस मां को भी देखता हूं जो मटेरियलिस्टिक है, सेल्फ सेंटर्ड है, जो बच्चों को पैदा करके उनको तरबियत नहीं दे पाती, उनका पालन पोषण नहीं करती। वो बिजी है अपनी किटी पार्टीज में, वो बिजी है अपनी दुनियावी बातों के लिए, वो बिजी है लोगों के साथ बैठ के फजूल की बातों में। वो टेबल पर बैठ के शराब पी रही है, वो नशा कर रही है, वो इंजेक्शन ले रही है, लेकिन बड़ी रईस है। और वो मां यहां तक सेल्फ सेंटर्ड हो गई है कि वो अपनी कोख से बच्चा तक नहीं पैदा करना चाहती। कहती है कि मेरी बॉडी शेप खत्म हो जाएगी, मेरी सुंदरता खत्म हो जाएगी, मैं लोगों के बीच चलने योग्य नहीं रहूंगी। जब मेरी सुंदरता नहीं रही तो मैं क्या चेहरा लेके जाऊंगी। अब कौन कहेगा इस मां को कि ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मां है? मैं नहीं कह सकता। मां वो भी है जो अपनी डॉटर इन लॉ को ना गलत करते हुए भी गलत ठहराती है
और अपने बच्चों के साथ मिलकर उसका कत्ल करती है। बाबा स्वर्णजीत सिंह कैसे कहे कि वो माँ बहुत ऊंचे दर्जे की है, इस माँ की इज्जत की जाए? मैं नहीं कर सकता। यहाँ आके मैं रुका हूँ। जो बातें मैंने अच्छाई की हैं, उनको तो मेरा नमन है। उनके लिए तो मैं ऐसे हो जाता हूँ, नमन करता हूँ उन माँओं को जिन्होंने संसार की बेहतरी के लिए क्या नहीं कर दिया। फिर माँ वो भी है जो माँ अपनी मदर इन लॉ को, अपनी सास को जहर दे के मारती है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर किस तरह से जुर्म, किस तरह से तशद्दुद करती हैं वो, किस तरीके से अपनी सास को पीटते हुए दिखाया गया है। अब उस माँ को मैं कैसे दर्जा दूं कि वो बहुत बड़ी माँ होगी? माँ वो भी है जो बच्चे को जन्म दे के उसको कोठे पे बिठा देती है। मैं उस माँ को कैसे कह दूं कि माँ तू सर्वश्रेष्ठ है, मैं तुझे सलाम करता हूं, मैं तुझे अदाब करता हूं? नहीं किया जा सकता। आज देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। माँ, यहां तक कि माँ को कहा जाता है हर तरफ माँ माँ माँ, माँ बड़ी है। लोग भूल गए पिता को, उसके योगदान को भूल गए। इसलिए माँ जन्म देने वाली है। अरे भक्तजनों, गुरु के घर बैठने वाले लोगों, नौजवानों, बच्चों, मेरी उम्र के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये खुदा का बनाया हुआ तौर तरीका है। अगर उस प्रोसेस में माँ के, एक औरत के, और औरत को ये शक्ति दी गई, यूट्रस है, वो बच्चा पैदा करेगी। अगर यही यूट्रस का कोई ऐसा सिस्टम होता है, मेल में होता, तो वो करता। इसको आप इतनी बड़ी जगह मत दो कि मां जन्मदाती है, लेकिन जन्म के बाद हम अपने बच्चों को जो हमने पैदा किए हैं उनको किस तरह की तरबियत दे पाते हैं और दे रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। मरियम ने अपने बेटे फरीद को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, और एक ही बात के लिए कि औरत जन्म देती है इसलिए बड़ी है? नहीं, औरत जन्म देने के बाद वो जिसको उसने जन्म दिया है, क्या वो उसको मुकम्मल इंसान बना पाई कि नहीं बना पाई? आपको याद रहे कि ये एक व्यक्ति का नहीं, दोनों का बहुत बड़ा हाथ होता है जन्मे हुए व्यक्ति को इंसान बनाने तक। और ये काम दोनों मिलकर करते हैं। एक बात के लिए सिर्फ मत कहो कि वो जन्मदाती है। मैं यहां टूट जाता हूं कि जब लोग कहते हैं वो जन्म देती है, लेकिन इसका वो कोना क्यों नहीं देखते कि वो जब अपने पेट में बच्चे को देखती है कि मेरी कोख में बेटी है, और उसी को अपनी हमदर्दाना तरीके से, बिल्कुल अपनी सूझबूझ के साथ उसका कत्ल करवा देती है। मैं उसको क्या दर्जा दूं? आपके लिए मैं ये कहूंगा, आपने सवाल पूछा था, माँ अच्छी है, माँ उत्तम है,
माँ का दर्जा बड़ा है। दर्जा औरत ज़ात में आके नहीं ऊंचा होता, दर्जा एक अच्छे इखलाक से पैदा होता है। दर्जा बनाने के लिए अपने आप को एक अच्छाई के निशान पर, एक अच्छी जगह पर मुकम्मल तरीके से उसको देखना होता है और उसको खूबसूरत बनाने के लिए उस मंजिल की ओर बढ़ना होता है। तब जाके इंसान कहता है कि माँ का दर्जा ऊंचा है। मगर यहाँ मैं कह के चलूँ कि आपके द्वारा दी गई तरबियत, तालीम जो आप बच्चों को दे रहे हो, अगर तुम बच्चों की मुकम्मल तस्वीर बना रहे हो, उनका मुकम्मल जीवन बना रहे हो, तो फिर मैं कहूँगा कि वो बड़ा है जो बच्चों को मुकम्मल बना रहा है, जो कायनात में अच्छाई फैला रहा है, जो पूरी कायनात को बड़े अच्छे तरीके से ऊंचे दर्जे तक पहुंचा रहा है। तो इसमें एक ही बात कहना कि माँ का ही ऊंचा दर्जा होता है, मैं यही नहीं मानता हूँ। एक पिता का भी दर्जा, इन दोनों लोगों का एक बहुत ही बड़ा फर्ज बनता है। इनके जो गृहस्थ जीवन में आते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, दोनों मिलके एक बच्चे को जन्म देते हैं, इस कायनात को आगे बढ़ाते हैं, उस कायनात को कितना खूबसूरत बनाते हैं, ये मैटर करता है। बच्चे को जन्म देना मैटर नहीं करता। और एक औरत कितनी अच्छाई की ओर बढ़ के कितना अच्छा कर पाती है, ये मैटर करता है। तो फिर मित्रों, मैं आपसे कहूँ, इस बात को याद रहे कि इंसान अपने कर्म से महान होता है। मदर टेरेसा ने अपने पेट से किसी को जन्म नहीं दिया। उसने उन माँओं ने जिन्होंने जन्म दिए, लावारिस छोड़ दिए, उसने उनकी पालन पोषण की। तो आज उसका नाम कहाँ है? ये लोग हैं बड़े। ये होता है माँ का रुतबा। और आज एक नहीं, कितनी संस्थाएं हैं जिस पर बैठे हुए लोग, मेल्स फीमेल्स भी हैं, और वो नेक नियति से नेकी के काम करते हैं। तो उनका जो रुतबा बढ़ता है, रुतबा कर्म से बढ़ता है, जन्म देने से नहीं बढ़ता। रुतबा आपकी सोच, आप किस चीज को कहाँ लेके जा रहे हो, उससे बढ़ेगा। हर औरत बड़ी नहीं होती, वही होते हैं जो अपने आप को खुद अपनी सोच से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप कोशिश करो, जो एक मुकम्मल तस्वीर है, जो एक मुकम्मल इखलाक होना चाहिए औरत का, वो इखलाक जिसका भी ऊंचा होगा, वो माँ बड़ी होगी। हर माँ बड़ी नहीं हो सकती, हर बाप भी बड़ा नहीं हो सकता। जो इखलाक के माध्यम से आगे बढ़ेगा वही बड़ा होगा। आओ कोशिश करें अपने इखलाक को, अपनी सोच को, अपने अच्छे नज़रिए को इस दुनिया में लेके जाएं और आगे बढ़ें, ताकि हम और हमारा दर्जा ऊंचा हो सके। जाते जाते फिर मैं यही कहूँगा कि जन्म देने से नहीं, जिसको जन्म दिया है उसको बड़ा करने तक